नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि दो लोग एक ही जैसे मुश्किल हालात में होते हैं, लेकिन एक इंसान टूटकर हार मान लेता है और दूसरा उसी मुश्किल को सीढ़ी बनाकर कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? जवाब बहुत सीधा है, हमारा दिमाग। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी सोच की दिशा को पूरी तरह बदल देगी। इस किताब का नाम है द माइंड इज एवरीथिंग। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी दुनिया हमें दिखती है, बल्कि वैसी है जैसा हमारा दिमाग उसे देखना चाहता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम इस वीडियो में आपके दिमाग की उस प्रोग्रामिंग को समझेंगे जिसे बदलकर आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। इस सफर पर गहराई से आगे बढ़ने से पहले, अगर आप किताबों की अनमोल जानकारी के भूखे हैं और अपनी लाइफ को हर दिन बेहतर बनाना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किताब डोज पर। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उन्हें घोल कर पी जाते हैं ताकि वो हमारी रगों में दौड़ सके और हमें पहले से बेहतर बना सके। अगर आप इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। चलिए अब रूह की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये दिमाग आखिर खेल कैसे खेलता है। लेखक इस किताब की शुरुआत में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत का बीज होते हैं। जरा सोचिए, हमारा दिमाग एक बहुत ही उपजाऊ जमीन या एक सुंदर बगीचे की तरह है। अब कुदरत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें गुलाब के बीज बोते हैं या जहरीले धतूरे के। आप जो भी बीज डालेंगे, ये जमीन उसे कई गुना बढ़ाकर आपको वापस कर देगी। अगर आप सुबह उठते ही ये सोचते हैं कि आज का दिन बहुत थकाने वाला और बुरा होने वाला है, तो आप अनजाने में अपने दिमाग को एक ऑर्डर दे रहे हैं कि वो आपकी बॉडी में ऐसे सिग्नल भेजे जिससे आप वाकई थका हुआ महसूस करें। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, अमित और विकास। दोनों की एक साथ नौकरी चली जाती है। अमित ये सोचकर बैठ जाता है कि उसकी किस्मत खराब है और अब उसे कभी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वो घर में बंद हो जाता है और धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वही विकास ये सोचता है कि शायद ये कुदरत का इशारा है कि मैं अब वो काम शुरू करूं जो मैं हमेशा से करना चाहता था। विकास एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है और कुछ ही समय में कामयाब हो जाता है। यहां हालात दोनों के लिए एक जैसे थे। कंपनी दोनों की ही डूबी थी, लेकिन उनकी सोच ने उनके भविष्य को बदल दिया। लेखक कहते हैं कि एडिसन जब बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वे हजारों बार फेल हुए। अगर उनका दिमाग ये कहता कि ये असंभव है, तो आज दुनिया अंधेरे में होती। पर उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया ये सोचने के लिए कि उन्होंने हजारों ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। इसके बाद किताब हमें ले जाती है हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की रहस्यमयी दुनिया में। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक वो जिससे हम अभी सोच रहे हैं, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और दूसरा वो जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। लेखक इसे एक हाथी और महावत की कहानी से समझाते हैं। हमारा चेतन मन उस महावत राइडर की तरह है जो दिशा तय करता है, लेकिन असली ताकत उस हाथी सबकॉन्शियस के पास है। अगर हाथी किसी और दिशा में जाना चाहे तो छोटा सा महावत उसे रोक नहीं पाएगा। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके अवचेतन मन में बचपन से ये बैठा है कि पैसा बुराई की जड़ है, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अपनी प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। इसे बदलने के लिए लेखक एक तकनीक बताते हैं जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। दुनिया के महान एथलीट्स जैसे माइकल फेल्प्स रेस जीतने से पहले हजारों बार अपने दिमाग में उस रेस को जीतते हुए देखते थे। वो महसूस करते थे कि पानी कैसा लग रहा है, भीड़ कैसे चिल्ला रही है और गोल्ड मेडल उनके गले में कैसा महसूस हो रहा है। जब आप किसी चीज की कल्पना इतनी गहराई से करते हैं कि आपका शरीर उसे सच मानने लगे, तो आपका दिमाग
उस कल्पना को हकीकत बनाने के रास्ते ढूंढने लगता है। किताब में नजरिए और धारणा पर भी बहुत जोर दिया गया है। एक मशहूर किस्सा है कि दो सेल्समैन एक ऐसे द्वीप पर भेजे गए जहां कोई जूता नहीं पहनता था। पहले सेल्समैन ने दुखी होकर कंपनी को फोन किया कि यहां कोई जूते नहीं पहनता, इसलिए यहां कोई मार्केट नहीं है। वहीं दूसरे सेल्समैन ने खुशी खुशी फोन किया और कहा कि यहां तो करोड़ों का मार्केट है, क्योंकि यहां किसी के पास जूते नहीं हैं और हम सबको जूते बेच सकते हैं। दोस्तों, आपकी समस्या असल में समस्या नहीं है, बल्कि उस समस्या को आप किस नजरिए से देख रहे हैं। असली बात वो है। लेखक आगे डर के बारे में बात करते हैं। डर दो तरह के होते हैं। एक वो जो हमें खतरे से बचाता है, जैसे शेर को देखकर भागना, और दूसरा काल्पनिक डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेखक कहते हैं कि डर को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है उस काम को कर देना जिससे आपको डर लगता है। इसे एक्सपोजर थेरेपी भी कहते हैं। जिस पल आप डर का सामना करते हैं, डर आपके सामने से छोटा होकर गायब हो जाता है। याद रखिए, सफलता हमेशा डर के उस पार खड़ी आपका इंतजार कर रही है। एक और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट जो इस किताब में है वो है एनवायरनमेंट, यानी माहौल। लेखक कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त हमेशा हार मानने और शिकायत करने वाली बातें करते हैं, तो चाहकर भी आप पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे। अपना घेरा बदलिए, अच्छी किताबें पढ़िए और ऐसे लोगों को सुनिए जो आपको प्रेरित करें। एकाग्रता यानी फोकस की शक्ति पर बात करते हुए लेखक एक और उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि आज की दुनिया में हम डीप वर्क करना भूल गए हैं। हम हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करते हैं, लेकिन महान काम करने के लिए आपको घंटों तक एक ही चीज में डूबना पड़ता है। इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 मिनट सिर्फ काम और फिर 5 मिनट का ब्रेक। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग की कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है। आखिर में लेखक सबसे जरूरी बात बताते हैं, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। हम हमेशा उन चीजों का रोना रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जिस दिन आप उन छोटी चीजों के लिए थैंक यू कहना शुरू कर देते हैं जो आपके पास है, आपकी लाइफ में जादुई बदलाव आने लगते हैं। आप अभी इस वक्त सांस ले पा रहे हैं, ये भी एक वरदान है। जो लोग शुक्रगुजार होते हैं, उनका दिमाग अबंडेंस मोड में चला जाता है, जिससे उन्हें और भी नए मौके दिखने लगते हैं। तो दोस्तों, दी माइंड इज एवरीथिंग का पूरा सार यही है कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का आईना है। अगर आपके बाहर अशांति है, तो इसका मतलब है कि अंदर कहीं कुछ गड़बड़ है। आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, आप अपने विचारों के मालिक हैं। अपनी सोच बदलिए, आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। आज का ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, इसे महसूस करने और अपनी लाइफ में उतारने के लिए था। जाने से पहले मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा, आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा नौकर बन सकता है, लेकिन अगर आपने इसे मौका दिया तो ये बहुत खतरनाक मालिक भी बन सकता है। फैसला आपको करना है कि आप किसे चुनते हैं। अगर आज के इस वीडियो ने आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव किया है, तो कमेंट में आई एम दी मास्टर ऑफ माई माइंड जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी सोच की जंग जीतने की जरूरत है। देखते रहिए किताब डोज, क्योंकि यहाँ हम हर रोज आपको एक कदम और बेहतर बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी सोच को ऊंचा रखें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।